प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो सवाल ये पूछा गया, किसी ने पूछा मुझसे कि प्रभु यीशु मसीह का कितना लहू बहा था कलवरी क्रूस से। तो आज इसी विषय पर देखेंगे। उसके साथ एक चीज़ और मैंने जोड़ दी कि क्यों बहा। अगर पूछ रहे हैं कि कितना लहू बहा, तो ये भी सवाल होना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया। हमने क्या दे दिया यीशु मसीह को ऐसा, तो उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूसुफ किस देश का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ याकूब का बेटा किस देश का प्रधानमंत्री बना। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक बार फिर से कि ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके, व्हाट्सएप कॉल करके, मैसेंजर पर और नॉर्मल कॉल करके और एसएमएस द्वारा भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ड्रीम है, जो हमारा दर्शन है वो है हॉस्पिटल का। उसके लिए हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी, हम लोग भी, और बहुत जल्दी वो दर्शन परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। तो लगे रहिए प्रार्थना में। और अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है कि इस दर्शन को पूरा करने के लिए आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको ज़रूर लौटा के देगा। और यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए और चैनल की ग्रोथ के लिए भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको ज़रूर लौटा कर देगा। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत अच्छा संदेश है आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हज़ारों गुना फल लेकर आए। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु जी, जिनके कारोबार बंद हैं, रुक गए हैं, उनको प्रभु जी फिर से उनमें नई जान डाल, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे अपनी जीविका को चला सकें। जिन घरों से लोग चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं, उन्हें वापस घरों पर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु का कितना लहू बहा था जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए। हम जानते हैं यीशु मसीह को कोड़े मारे गए और बहुत भयंकर कोड़े थे वो जब मारे जाते थे तो वो मांस को खींचकर बाहर ले आते थे। पीठ छलनी कर दी थी यीशु मसीह की, जिसके विषय में जब हम भजन संहिता 129 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3रा पद लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। हल चलाया हलवाहों ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पीठ को कोड़े मार मार कर छलनी कर दिया। कितना लहू बहा होगा यीशु मसीह का। फिर यहाँ तक नहीं रुके, फिर उनको क्रूस पर चढ़ाया और लंबी लंबी मोटी मोटी कीलें उनके हाथ में ठोक दी, यहाँ पर और फिर पैरों पर भी यीशु मसीह के कीले ठोकी गई। और उसके बाद इतने लंबे लंबे लोहे के जो कांटे होते हैं, कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पर ऐसे पहना दिया गया और वो जो लोहे के जो कांटे थे वो अंदर घुसे यीशु मसीह का, और फिर लहू बहना शुरू हो गया। जालिम यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने यीशु मसीह की पसली पर भाला मारा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि प्रभु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया? हमने कोई लाखों करोड़ों का चेक यीशु मसीह के हाथ में नहीं रख दिया कि प्रभु ये लो चेक, ये लो पैसे और हमें अपनी जान दे दो, हमें अपने प्राण दे दो। या
हमने अपने आप को नहीं दे दिया, हमने अपनी ज़मीन जायदाद नहीं दे दी, या हमने बहुत अच्छे ऐसे काम नहीं किए थे कि प्रभु मेरे और आपके लिए इस तरह से कुर्बानी देते। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन मनुष्यों के उद्धार के लिए था। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार एक बालक के रूप में चरनी में पैदा हुए मरियम के द्वारा, वो आगमन हमारे उद्धार के लिए था। लेकिन किन के उद्धार के लिए था? आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 32 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो ये यीशु मसीह का जो आगमन था, यीशु मसीह का आना, वो पापियों के लिए था। अब यीशु मसीह का लहू भी पापियों के लिए ही बहा। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद में यूहन्ना ने क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू बहा, क्योंकि वो जो उसका लहू है वो हमारे पापों को धो डालता है। शर्त यह है कि हम उसके ऊपर अटूट विश्वास करें, अंधा विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर। कितना लहू बहा यीशु मसीह का, ये सवाल था। इसका जवाब मिलता है हमें जकरिया नबी की पुस्तक में 13 अध्याय और उसके पहले पद में। यहाँ लिखा है, उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। पाप और मलिनता मतलब मैल, हमारे मन का मैल, हमारी ज़ुबान का मैल, हमारी दृष्टि का मैल, हमारे चाल चलन का मैल, उसे धोने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारी मलिनता को धोने के लिए क्या लिखा है, एक बहता हुआ सोता। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक बहते हुए सोते के समान बहता चला गया। जो उसकी जद में आया, जिसने भी उस लहू को टच किया, वो शिफा पाता चला गया, चंगाई पाता चला गया, पापों से छुटकारा पाता चला गया। शर्त यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करें, हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ने का वायदा भी करें, जैसे कि नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, ये जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो डालता है, हमारी मलिनता को धो डालता है। और एक काम और क्या है यीशु मसीह ने, आइए देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल ले लिया, अपने आप को देकर कलीसिया को ले लिया है, क्योंकि कलीसिया शैतान के हाथ में थी। हम कलीसिया हैं, हमें शैतान ने अपने कब्जे में किया हुआ था और यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल ले लिया। ये बात जब हम भजन संहिता 107 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 107 अध्याय उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम क्या? प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए एक साबुन के समान है, एक अमृत के समान है और एक जीवन के समान है कि वो हमें जीवन देता है, हमारे पापों को धो देता है और हमें द्रोही के हाथ से यानी कि शैतान के हाथ से अपने लहू को देकर हमें ले लेता है। ये है प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये है प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ, तब हम जान जाएंगे
यीशु मसीह के क्रूसीफाइड होने का मतलब क्या है, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। मेरे और आपके लिए उसने अपना एक एक कतरा लहू का बहा दिया, सोते के समान उसने अपने लहू को बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल जाएं, हम पवित्र हो जाएं और उसकी निष्कलंक कलीसिया बनकर खड़े हो जाएं। क्योंकि जब हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय में 27 पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए मुझे और आपको, क्योंकि हम उसकी कलीसिया का हिस्सा हैं, तो मुझे और आपको पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना कीमती लहू बहाना पड़ा। हमें गाना भी सुनते हैं कि तेरा लहू कीमती है प्रभु, बहुत कीमती लहू यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल जाएं। उसने अपने लहू को देकर हमें द्रोही के हाथ से ले लिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, अब हम किसी और के नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यूसुफ किस देश का प्रधानमंत्री बना था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और नॉर्मल कॉल करके या एसएमएस करके मुझसे संपर्क कीजिए और इस दर्शन को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करें और प्रभु की महिमा करने वाले बन जाएं। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू को, कि उसने मेरे और आपके पापों को धोने के लिए अपने लहू को सोते के समान बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।